पिछले जो हमने हफ्तों में कुछ मेजर्स लिए उससे 50 AQI जो है उसके अंदर डिक्रीज भी आया था। इस हफ्ते जब हम मीटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये कि वेडनेसडे को हम वर्क फ्रॉम होम करें और जो स्कूल्स हैं उनको ऑनलाइन करें। और इसके अलावा कुछ और ऑप्शन हैं जिसमें ये कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको कुछ लिमिट किया जाए, क्योंकि 70% जो कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन के अंदर वो ये है। फिर जो क्रैकडाउन है वो ऑब्वियसली मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कि जिसमें फाइन्स दे रहे हैं पोल्यूशन इमिटिंग व्हीकल्स को, जो लोग स्टबल बर्निंग कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंडस्ट्री है जिस तरह भट्टे हैं और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बर्निंग हो रही है, तो इन सब पे भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग जो है क्रैकडाउन चाहिए। और ये मिल के जब शहरी और गवर्नमेंट काम करेंगे तभी AQI में डिप आएगा। लाहौर में फजाई आलूदगी और स्मॉग एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ गई। आज सुबह लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 401 रिकॉर्ड। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि पंजाब में आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात पर गौर किया जा रहा है। काबीना की स्मॉग कमेटी के आइंदा इजलास में रवा हफ्ते 1 या 2 रोज वर्क फ्राम होम, स्कूलों को ऑनलाइन करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महदूद करने पर भी गौर होगा। जियो न्यूज से गुफ्तगू में वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि भारत से आने वाली आलूदगी भी लाहौर और दीगर शहरों को मुतासिर कर रही है। माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी की वजह से बच्चों और आम अफराद में गले और सांस के अमराज में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस की समाअत कल होगी। गुज़िश्ता रोज अदालत ने तमाम स्कूल कॉलेज हफ्ते के रोज बंद रखने और दफातर में हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत की है। बरतानिया के मालबरदार फौजी तैयारे की रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर 5 बार आमद और यूक्रेन को पाकिस्तानी असलहे की फरोख से मुतालिक नई इतलात। BBC की रिपोर्ट ने रूस यूक्रेन जंग में मगरबी ममालिक के किरदार और पाकिस्तानी असलहे की यूक्रेन को बिलवास्ता बरामद से मुतालिक नए सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान मुतादिद बार यूक्रेन को असलहे की फरोख की तरदीद कर चुका है। चेयरमैन PTI का क्या स्टेटस है, कब तक पेश करेंगे? जेल में है या थाने मुंतकिल कर दिया? 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में एहतसाब अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल। प्रोसिक्यूटर का ला इल्मी का इजहार। एहतसाब अदालत ने जेल नोटिफिकेशन से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता रोज तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी केसेस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। नैब की तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया। चेयरमैन PTI के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में गिरफ्तारी के हवाले से नैब का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। गिरफ्तारी के 24 घंटों में मुलजिम को अदालत में पेश करना जरूरी है। नैब जराये के मुताबिक अडियाला जेल में जिस्मानी रिमांड के हुसूल के लिए वजारत कानून का नोटिफिकेशन जरूरी है। कोशिश है कि कुछ देर में जेल समाअत का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने की सूरत में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में मौजूद। FIA की जानिब से आज 6 गवाहान के बयानात कलमबंद करवाए जाने हैं। मुल्जिमान के वकला जिरह करेंगे। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की बेटियां भी समाअत में शिरकत के लिए जेल पहुंच चुकी। जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। IMF मिशन चीफ की पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर से मुलाकात। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की दस्तयाबी की तस्दीक कर रहा है। दम तोड़ते मरीज, बंद इनक्यूबेटर्स, बच्चों की चीखें, हर लम्हे कब्रिस्तान में तब्दील होता गजा के सबसे बड़े अलशिफा अस्पताल में दिल दहला देने वाले मनाजिर। बच्चों की इनक्यूबेटर से मुंतकली की वीडियो ने दिल चीर दिए। अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों को इनक्यूबेटर से निकाल कर गर्म पानी के करीब रखा जा रहा है ताकि उनकी जान बच जाए। आलमी इदारे सेहत के तर्जुमान का कहना है कि अस्पताल के इर्द गिर्द लाशें पड़ी हैं। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ शेलिंग, धमाके और शदीद फायरिंग। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स का अस्पताल लाजमी खाली करने की धमकी सुनने से इनकार। अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि अस्पताल छोड़ा तो 700 मरीज मर जाएंगे। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल के मुहासरे और ईंधन की कमी के बायस 3 दिन में 32 मरीज इंतकाल कर चुके। अमरीकी सदर ने कहा है कि इसराइल को गजा के अल-शिफा अस्पताल को बचाना होगा। इस मामले पर इसराइलियों के साथ राबते में है। अमरीकी सदर के बयान पर तर्जुमान व्हाइट हाउस की वजाहत। अमरीकी सदर का इशारा इसराइली फौज के लिए गैर मामूली मुश्किलात की तरफ था। हमास इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर को ढाल बनाती है।
हमास की अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड्स ने इसराइल से 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 यरगमाली खवातीन और बच्चों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। अल कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान ने ऑडियो पैगाम में कहा कि कतरी सालसों को बता दिया कि इस दौरान मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए और गजा में हर किस्म की इंसानी इमदाद की इजाज़त होनी चाहिए। इसराइली बमबारी से एक इसराइली यरगमाली की हलाकत। इसराइली फौज ने कहा कि यरगमालियों को गजा में बच्चों के अल-रांतसी अस्पताल में रखे जाने के इशारे मिले हैं। इसराइली वजीर दिफा ने दावा किया कि हमास ने गजा की पट्टी पर कंट्रोल खो दिया है और अब वो जनूब की तरफ भाग रहे हैं। अपने दावे पर कोई शवाहिद पेश न किए। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है इसराइल झूठ बोलकर अस्पताल पर हमलों के लिए जवाब पैदा कर रहा है। शिमाली गजा की सड़कों पर इसराइली टैंकों को निशाना बनाने की एक और वीडियो जारी। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के हमले तेज। तुलकरम पनाह गुज़ीन कैंप में घर पर ड्रोन हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ गली में खेलने वाले 69 फ़लस्तीनों को भी निशाना बनाया गया। एक बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर का भी कत्ल। इसराइली कार्रवाई के दौरान फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत, एक बुलडोज़र को धमाका खेज़ मवाद से निशाना बनाया। मगरबी किनारे में बुलडोज़र इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसराइल 7 अक्टूबर के बाद से मगरबी किनारे में 190 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर चुका है। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने गैर रजिस्टर्ड और ममनुआ अद्वियात की फ़रोग का नोटिस ले लिया। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत का कहना है जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाई गई है। ममनुआ मसनूआत की फ़रोग, तकसीम और स्टॉकिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेशनल टास्क फोर्स मुल्क भर में छापे मार रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी होंगी। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे। नवाज शरीफ बुध को पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान रऊफ सिद्दीकी की तबीयत में बेहतरी, आर्जी तौर पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया। रऊफ सिद्दीकी को गुज़श्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ने के बायस कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में दाखिल किया गया था। तबीयत में मज़ीद बेहतरी के बाद कल डिस्चार्ज करने का फैसला मुतवक्के। कराची में सुरजानी टाउन से सूटकेस में तशद्दुद ज़दा लाश मिलने की तहकीकात। मकतूल की शनाख्त सैयद अजहर के नाम से हुई जो फैसलाबाद के रिहायशी था। पुलिस का कहना है कि सर पर भारी चीज मारने के निशान हैं। सरगोदा में भिखारी बनकर रश वाले मकामात से चोरियां करने वाली खवातीन का 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खवातीन से 2 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात, 50,000 रुपए नकद और दीगर कीमती सामान बरामद। गिरफ्तार खवातीन का ताल्लुक मुल्तान और झंग से है, जो सरगोदा में भीख मांगने आती और मौका देकर हाथ की सफाई दिखाकर फरार हो जाती थी। DI खान के इलाके दराजिंदा में दहशतगर्दों की निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग से 2 सिविल मुलाजमीन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मुलाजमीन मोहम्मद फैसल और आसिफ कामरान का ताल्लुक करक से था। सिपाही शाहीन शाह भी दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हंगू के रिहायशी सिपाही शाहीन शाह प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर मामूर थे। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाड़ा में ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। असलह और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त कुदरत शाह उर्फ अबू बकर के नाम से हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतस या शुगर से बचाव का दिन। पाकिस्तान में न सिर्फ हर चौथा शख्स ज़ियाबतस में मुब्तला है, बल्कि शुगर के मरीजों की तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। माहिरीन का कहना है बेहतर आगाही और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी से न सिर्फ इस मूजी मरज से बचा जा सकता है, बल्कि ज़ियाबतस के मरीज़ बेहतर तर्ज ज़िंदगी अपना कर इस मरज के असरात कम भी कर सकते हैं। अर्ली स्टेजेस के अंदर अगर कोई अपना वज़न बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेता है तो फिर इसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन बाद में जाके यानी चंद साल गुजर चुके हैं तो उसके बाद वो सिर्फ मैनेजेबल रह जाती है। तो अर्ली स्टेजेस, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर किसी का वेट जो है वो 110 kg और उसको रिड्यूस करके वो 80 kg तक ले आता है तो फिर वो उसके अंदर रिवर्सिबल होने के चांसेस होते हैं। ज़ियाबतीस से मुतासिर मरीजों में पाकिस्तान, चीन और भारत के बाद तीसरे नंबर पर आ चुका। पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ से ज़्यादा ज़ियाबतीस के मरीज मौजूद हैं। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। ज़ियाबतीस से बचाव के आलमी दिन पर डॉक्टर सुमेरा बतूल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि ज़ियाबतीस की सबसे बड़ी वजह मोटापा और वर्जिश ना करना है। पाकिस्तान में बच्चों में भी शुगर तेज़ी से फैल रहा है। अगर किसी को कम उम्री में ज़ियाबतीस की बीमारी लग जाए तो वर्जिश और खाने पीने में एहतियात से ज़ियाबतीस से निजात हासिल की जा सकती है।
बरतानिया में साबिक वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन की वापसी। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की काबीना में वज़ीर ख़ारजा का मनसब संभाल लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला स्वेला ब्रेवेमैन को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह जेम्स क्लेवरली वज़ीर दाखिला मुकर्रर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में होने वाले मुजाहरों पर स्वेला ब्रेवेमैन ने शदीद तनकीद की थी और पुलिस पर मुतासिब होने का इल्ज़ाम लगाया था। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। टेक्सास में बड़ी एहतजाजी रैली, इसराइल नस्ल परस्त रियासत के नारे, चिली के कॉन्सर्ट में बैंड की फ़लस्तीनी कैफिया पहने और फ़लस्तीनी झंडों के साथ परफॉर्मेंस। चिली के फुटबॉल क्लब डिपोर्टिवो पैलेस्टीनो के प्लेयर्स फ़लस्तीनी जैकेट और कैफिया पहने स्टेडियम में उतर आए। फ़लस्तीनी मजलूम बच्चों से इजहार यकजहती के लिए ब्राज़ील में बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर एहतजाज। कनेडियन रुकने पार्लियामेंट ने बच्चे को गोद में लिया। फ़लस्तीनी बच्चों के हक में आवाज़ बुलंद की। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से सवाल किया, मज़ीद कितने बच्चे मरने के बाद जंगबंदी की हिमायत करेंगे। फ्रांस समेत दुनिया भर से 300 वकला ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी। फ़लस्तीनियों के नुमाइंदे जेल्स डेवर्स ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को पैगाम देना चाहते हैं कि वकला की एक फ़ौज उनके साथ खड़ी है। अगले साल PSL का नवा एडिशन कहाँ होगा, इवेंट कब शुरू होगा, इस हवाले से अहम फैसले आज होने का इम्कान। PSL की गवर्निंग काउंसिल का इजलास आज लाहौर में PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की क़यादत में होना है। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई एयर शो 2023 का आगाज़। पाकिस्तान समेत 140 ममालिक के जंगी और कमर्शियल जहाज शामिल। एयर शो के पहले रोज़ अरबों डॉलर के मुआहदे। हुकूमत डुबई ने 11 अरब डॉलर मालियत के 30 बोइंग तैयारों का नया ऑर्डर दे दिया। और फ़लस्तीन जिंदाबाद। इसराइल के गजा पर हमलों के खिलाफ दुनिया भर में होने वाली रैलियों और मुजाहिरों में 70 की दहाई का फ़लस्तीनी तराना एक बार फिर मशहूर हो गया। तराना उन फ़लस्तीनियों की कहानी को बयान करता है जिन्हें अपनी सरजमीन से बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें जबरी जिलावतनी और बदतरीन ज़्यादतियों का सामना करना पड़ा था।